शुरुआत सबसे पहले करेंगे पन्ना की, जहां आवासीय योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। मनमानी उजागर होने के बाद पीड़ित परिवार ने शिकायत की है। दरअसल ग्राम पंचायत पगरा पुरैना में पीएम आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास की दूसरी किस्त डलवाने के लिए पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर पन्ना से मदद की गुहार लगाई और एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत पगरा में पीएम आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत हुआ था तथा भवन निर्माण हेतु पहली किस्त का भुगतान शासन व ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा चुका है, जिसके बाद सचिव के द्वारा दूसरी किस्त के लिए फोटो नहीं खींची जा रही है, जिससे उनकी दूसरी किस्त स्वीकृत भी नहीं हो पा रही है। वो सचिव फोटो नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ आना पड़ा कलेक्टर के पास। हाँ, तो मेरी यह निवेदन है कलेक्टर जी से कि मेरी दूसरी किस्त भी डाली जाए। और मैं वहाँ तहसीलदार के पास भी गई थी, दीपा चतुर्वेदी, तो वहाँ कोई सुनाई नहीं की। कई बार लिखत दिया लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई। क्योंकि उनको हमने 3 दिन का समय दिया है, जो उन्होंने बताया। जांच टीम हमने गठित कर दी है, एसडीएम और सीओ जनपद पंचायत की जांच कर रहे हैं और जो भी उनकी राशि है 3 दिन के अंदर उनके खाते में पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। सचिव की या जिसकी भी गलती होगी उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जरूरत होगी तो उनको। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या वजह है पीएम आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके खातों में दूसरी किस्त नहीं डाली जा रही है? मैं आपको बता दूं कि पकड़ा पुरैना की एक लड़की आई थी जिसमें इसके पास हो गया था इसका आवाज, तो पहली किस्त इसको मिल गई थी। दूसरी किस्त में इसको सेक्रेटरी के द्वारा तरकाया जा रहा था। 5,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जिस दौरान पर यहाँ पर जिसने कलेक्टर साहब से मिलकर अपनी दुखड़ा रोया और कलेक्टर साहब को बताया। कलेक्टर साहब ने 3 दिन में इसको आश्वासन दिया, लेकिन आज पूरे 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सभी कागजों में चलता है, बिना पैसे देकर कोई काम होता नहीं। पूरे जिस जिले की स्थिति है, हर ग्राम पंचायत की स्थिति है, हर कार्यालय की स्थिति है। जी सौरभ, तो इस तरह से पैसे देंगे उसके बाद इन ग्रामीणों का काम होगा, जिस तरह के हालात यहाँ पर है? सीएम की महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन आवास पीएम आवास की, लेकिन यहाँ पर लोगों को 5,000 से 10,000 रुपये देना पड़ता है कि बिना पैसे के लेकर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या अधिकारियों को सुनाया जाए, कोई जिला सीओ को सुनाया जाए, किसी को मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दीप चंद्र अग्रवाल जी, कांग्रेस नेता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप चंद्र जी, एक तरफ तो पीएम आवास योजना के तहत जो किस्त है वो दूसरी नहीं डाली जा रही, लेकिन आरोप ये भी है कि यहाँ पर बिना पैसे के लेन देन के कोई भी काम नहीं होता है। आखिर आपने अभी तक किस तरह से ग्रामीणों की जो है वो आवाज उठाई? ये बहुत सही बात है। ये ग्रामीणों में हमने भी देखा है, गाँव में जाके जी, हमारे खेत है वहाँ पर, वहाँ बिना किस्त के उनको 5 से 10,000 रुपये देने के बाद ही किस्त भी निकलती है। ऐसा उनके पूरा लिंक है, मैंने ये देखा है। और कई तो एक परिवार के कई लोग हो जाते हैं, इनके एक ही कार्ड में कई नाम है, इसमें भी हो जाते हैं। ऐसे कार्यों को रोका जाए, उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? भाई इस समय क्या है, सरकार है उनकी, हम लोग तो विरोध करते हैं, पर जांच ही नहीं होती, लीपापोती कर देते हैं जी। उन्हें सब ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति इसलिए नहीं कहना चाहते आर्थिक रूप से कि भाई उनको चाहिए हमारा घर तो बन गया कम से कम। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र जो मजदूर है वो खुद काम करके अपना भरण पोषण उससे काम लगा के एडजस्ट कर लेते हैं पैसा, उनका कम से कम मकान बन जाता है। ये स्थिति है जी। हमारे साथ आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं। आशीष जी, एक तरफ पन्ना में जो आवासीय योजना के तहत हितग्राही हैं उन्हें दूसरी किस्त जो है वो जारी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारों के खिलाफ ये भी आरोप है कि ये पैसों का लेन देन करते हैं। आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी यदि उनके द्वारा मांग की जाती है तो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार के निर्देश दे रखे हैं। यदि किसी भी अधिकारी के द्वारा मांग की जाती है किसी
भी लेवल पे, तो उसको सीधे उन्हें सूचित करें और अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, उसकी सूचना प्राप्त होती है तो उस अधिकारी के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये वहाँ के जग जाहिर है कि वहाँ पर आए दिन इस तरह की लेन देन की शिकायतें मिलती हैं। हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि इस तरह के हालात वहाँ पर है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर शिकायत मिलती है, ठीक है शिकायत मिलती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी आपके संज्ञान में इस तरह के मामले होंगे। देखिए, कई बार लोग अपना काम कराने के चक्कर में शिकायत नहीं करते हैं और जिससे उन ऐसे दोषी अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मेरा भी आग्रह है कि यदि ऐसे कोई मामला सामने आया है तो उसकी जानकारी आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश की सरकार केवल और केवल अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए जो काम कर रही है, वो चाहती है कि अंतिम छोर के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजनाओं का लाभ मिले। जी आशीष जी, लेकिन अंतिम छोर का एक और व्यक्ति यहाँ पर है जिसे पीएम आवास योजना के तहत जो दूसरी किस्त मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। दर दर वो भटक रहे हैं, कई बार शिकायत की है, लेकिन यहाँ पर भी पैसों का ही मामला होगा। यदि इस प्रकार का कोई मामला है तो उसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं है और मैं ऐसे आपने मुझे जानकारी में लाया है तो मैं निश्चित तौर पे जिला प्रशासन से इस विषय पर भी चर्चा करूंगा और ऐसे दोषी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए अडिग रहूंगा। जी, होना भी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ताकि इस तरह से आगे जो है वो इस तरह के कार्य ना हो और गरीबों को जो है उनका हक मिले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आशीष जी। और दीप चंद्र यादव अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और